हेलो गाइस, सो दिस इज़ योर तमाश स्ट्रेंजर। एक और दिन, एक और वार्तालाप, एक और घटना, एक और कहानी, एक और विचार। इनमें से कुछ भी हो सकता है। ये है मेरी सोच। यहाँ पे मैं उन सब बातों को बताता हूँ और उस तरीके से बताता हूँ जिस तरीके से मुझे या तो यहाँ पे सही लगे, यानी कि मैं यहाँ पे जितनी भी बातें बताता हूँ वो या तो मेरी कहानी होती है, या तो वो मेरे साथ घटित हुई रहती है, या फिर वो जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो होता है। क्यों बताता हूँ ये मैं बता चुका हूँ कि क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल जो है बहुत छोटा हो चुका है, दोस्त बहुत कम है, और लाइफ में अब एक ऐसी स्टेज पे आ चुका हूँ जहाँ पे दोस्तों को भी नहीं बताया जा सकता है। तो मेरे को सबसे अच्छा यही लगता है इसी प्लेटफॉर्म पे बताना। तो हाँ, यही चीज़ है, इसलिए मैं सब कुछ बताता हूँ। सो आज का दिन बहुत नॉर्मल शुरू हुआ। बस लेट से उठा, सोचा कि वर्क फ्रॉम होम करूँगा, लेकिन काम का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि लेट हो रहा था, लेकिन फिर भी निकल गया। 10 बजे तक ऑफिस पहुँचा। उसके बाद मैं काम करने के लिए बैठा। अब काम करने के लिए बैठा तो आज इतना कॉल्स था, इतना मीटिंग था कि बहुत थक गया, बहुत ड्रेन्ड हो गया। और सबका मतलब एक ही मांग था कि इस टाइमलाइन से पहले, इस टाइमलाइन से पहले, इस टाइमलाइन से पहले, और सबका एक कॉमन टाइमलाइन था। तो बहुत थक गया था। साथ ही साथ एक और चीज़ था मेरे साथ। यार मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, क्योंकि पोंगल आ रहा है तो सबने वैसे छुट्टियां ले रखी है। अब क्या है कि मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब लोकल है। लोकल इन द सेंस कि उनका नेटिव बहुत पास पड़ता है, उनका गांव बहुत पास पड़ता है। तो जब भी कोई ऐसी छुट्टी होती है, मेरा ऑफिस वर्क फ्रॉम होम देने के मामले में बहुत चिल है। तो जब भी कोई ऐसी छुट्टियां होती हैं तो वो लोग वर्क फ्रॉम होम ले लेते हैं और फिर अच्छे से एक वीक छुट्टी स्पेंड करके आते हैं। उसमें काम करते रहते हैं, बट या रह भी लेते हैं परिवार के साथ। लेकिन मेरे साथ ऐसा सीन नहीं है। मेरा घर जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से दूर है। दूर इन द सेंस कि 2-3 हज़ार मीटर दूर। तो मैं जो है चाह के भी वर्क फ्रॉम मतलब घर नहीं जा सकता हूँ अगर एक वीक का छुट्टी मिलेगा तो। क्योंकि अब जब 3,000 या मोर देन 2,000 किलोमीटर दूर होता है तो ट्रेन से आपको जाने में करीबन मेरे को ट्रेन से जाने में करीबन 2.5 दिन लगता है। अगर प्लेन से जाओ तो पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं तब जाऊँ जब सारे दोस्त हों वहाँ पे, और सबको ही हो इन द सेंस कि एक ही बार में सबसे मिल के आ जाओ और अच्छा खासा छुट्टी लेता हूँ, मतलब 2 वीक 3 वीक का। तो यही चीज़ मेरे साथ होता है। अब लोग चले गए हैं, मेरे आसपास का जगह भी थोड़ा खाली हो गया है। तो मुझे भी लगता है कि क्या मतलब, मुझे भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि चले जाना चाहिए घर को एक बार देख के आना चाहिए। घर है कैसा, मम्मी पापा को एक बार देख लेना चाहिए, मम्मी पापा कैसे हैं। क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत बूढ़े हो चुके हैं। मेरे बाबूजी 70 टच कर चुके हैं, मेरी माँ 65 टच कर चुकी है। स्टिल मेरे बाबूजी काम कर रहे हैं और स्टिल मेरी मम्मी चूल्हा चौकी कर रही है। क्योंकि मैं घर का सबसे छोटा हूँ, मेरे से जितने भी ऊपर मेरे सिबलिंग्स हैं वो सब बहनें हैं। तो स्टिल उनके पास कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है। मैंने तो अभी जॉब शुरू किया है, शायद मैं इन फ्यूचर उनका सहारा भी बन जाऊँ, लेकिन अभी तक तो उनको खुद ही से करना पड़ा। और ये सब चीज़
करना देखना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये सब जितना भी कुछ है, मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं अपने माँ बाबू जी के साथ रहूँ, उनको देखूँ, वो बस मेरे आँख के सामने रहे। क्योंकि अब मेरे को भी ऐसा लगता है कि शायद उनके पास कम टाइम बचा है, क्योंकि एक एवरेज ह्यूमन का लाइफ जो होता है वो नियर अबाउट 80-85 ईयर्स होता है, 90 ईयर्स होता है। तो नहीं पता, मतलब उन लोगों ने अपनी एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी ली है, तो मैं जितनी भी बची हुई ज़िंदगी है मैं बस उनके साथ जीना चाहता हूँ। लेकिन क्या बोला जाए, समय साथ नहीं देता है। समय साथ नहीं दे रहा है तो हम उनके साथ नहीं हैं। हमको नहीं पता कि उनकी सुबह कैसे होती है। मेरी मम्मी सुबह में, जैसे लोगों को सुबह में चलने में दिक्कत होता है कि नहीं, तो मुझे नहीं पता कि मम्मी कैसे सुबह में खुद से चल के बेडरूम से हॉल जाती होगी या फिर मुंह धोने जाती होगी, क्योंकि मैं नहीं हूँ वहाँ पे देखने के लिए। उसी तरीके से मेरे पापा को शुगर है, तो मेरे को नहीं पता रहता है कि पापा ने दवाई ली है या नहीं ली है। फ़ोन करके पूछता हूँ तो हमेशा बोलते हैं कि ले लिया, लेकिन कई बार पापा भूल जाते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने ले लिया। तो ऐसा ऐसा चीज़ है, ये सब छोटी छोटी बातें दिमाग में रहती है, लेकिन क्या करूँ, देखने नहीं जा सकता हूँ। एक और वो लोग हैं जो अच्छा नौकरी भी कर रहे हैं, अपने घर भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और एक और इधर हम हैं जो नौकरी में भी कष्ट कर रहे हैं, घर भी नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ, पता है कि मतलब क्या ये सब वर्थ इट है। मतलब जिन चीज़ों को मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ और जिस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, नौकरी इज्जत पाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं सेक्रीफाइस क्या कर रहा हूँ, परिवार कर रहा हूँ, ख़ानदान कर रहा हूँ। तो क्या है ये सब, वो सेक्रीफाइस करना इस चीज़ के लिए ज़रूरी है? बहुत बार सोचा है, बहुत बार अपने आप को मनाया है, लेकिन हर बार ना ही जवाब मिला। पता नहीं क्यों, हर बार ना जवाब। कभी मेरा दिमाग आज तक इस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाया कि ये सब चीज़ सेक्रीफाइस करके अभी जो नौकरी कर रहा हूँ या जो जॉब कर रहा हूँ वो ज़रूरी, कभी भी नहीं। मैं हमेशा से उनके पास रहना चाहता हूँ, जो मेरा घर है वहाँ रहना चाहता हूँ, लेकिन रह नहीं पा रहा हूँ। बहुत चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं रह पा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ रहने की, लेकिन हो ही नहीं पाता है। बोलो ना, समय से ज़्यादा बलवान कुछ नहीं होता है। ठीक है, समय के आगे सबको झुकना पड़ता है। बस मेरी मंशा भी समय के ही आगे झुकी हुई है, और कुछ नहीं। बस चलता जा रहा हूँ, काम करता जा रहा हूँ। पता है, मेरे को फील होता है कि मैं अब एक रोबो बन गया। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, ऑफिस से आओ, खाना खाओ, सो जाओ। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, ऑफिस से आओ, खाना खाओ, सो जाओ। मतलब एक शेड्यूल्ड रूटीन चलता है कि हाँ ये सब करना है, ये सब करना है, ये सब करना है, और सो जाओ। और इन सब के बीच में जो सबसे ज़्यादा डैमेज हो रहा है वो हो रहा है मेरा इमोशंस। क्योंकि धीरे धीरे मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि मैं चीज़ों को लेकर नम होता जा रहा हूँ। अब मैं क्या बोलूँ, मेरे को ना खुशी होती है ना मेरे को गम होता है, मेरे को कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। मैं बस लाइक ए रिवर हो चुका हूँ, गो विद द फ्लो, विदाउट एनी इमोशंस, कुछ नहीं। कभी कभी सोचता हूँ कि अडल्टिंग यही होता है क्या, यही होता है क्या बड़ा होना, जिसके लिए हम लोगों ने इतनी मतलब मिन्नतें की थी कि एक बार बड़ा हो जाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। एक्चुअली में यही होता है क्या? और अगर होता है तो भाई मेरे को कभी बड़ा नहीं होना है यार। मैं देख चुका हूँ
मतलब मैं देख रहा हूँ कि कैसा होता है। कुछ कुछ कभी कभी लगता है कि खाली हो चुका हूँ, मतलब है ही नहीं अंदर कुछ। इवन तो अगर मेरे से कोई लोग भी पूछने आते हैं ना कि क्या हुआ, क्यों परेशान है, क्या बताऊँ उनको, क्या ही बताऊँ। और मैं बता के भी क्या कर लूँगा, वो लोग सॉल्व तो करेंगे नहीं। और अब ऐसा इतना चुप रहने का आदत हो चुका है ना कि कोई पूछता भी है ना एक दो बार तो नहीं बताया जाता। बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़, बहुत सारे दिमाग में ख्यालात, और ख्यालात के कारण बहुत सारे टेंशन, ड्रामा, सब कुछ आने लगता है। और फिर लास्ट में ये निकलता है नहीं नहीं भाई ठीक हो, और कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ निकल ही नहीं पता नहीं ब्रेन कैसा होते जा रहा। आई डोंट नो कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, बट अभी तो यही हो रहा है। बहुत पहले 10th में था तो ऐसा लगता था कि 10th के बाद लाइफ सेट है, ऐसा समाज ने भी फील करवाया हम। फिर 12th में पहुंचा, 12th में भी मेरे को लगा कि शायद 12th कर लूँगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, ये वो किया, फेल हो गया। दोबारा गेस पढ़ के दिया, पास हो गया। उसके बाद मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हो चुका था कि ये जो 10th 12th का चूना लगाते हैं जो कुछ नहीं है। कॉलेज जाऊंगा, एक अच्छी सी जॉब मिलेगी, तभी कुछ होगा। अब मैं बस पास हुआ था तो मेरे मार्क्स भी नियर टू 55%। मेरे को कुछ अच्छा कॉलेज नहीं मिला, मैं नॉर्मल बीएससी कर रखा हूँ। बीएससी के बाद मैंने बहुत मतलब कॉलेज में मैं सीरियस हो गया था। मैंने अच्छे से पढ़ाई की, मैंने जॉब लिया और अब मैं जॉब कर रहा हूँ। लेकिन ज़िंदगी का वो मज़ा नहीं अब आता, क्योंकि पहले क्या था ना कि पहले बाउंड्रीज कम थी, तो जो मन में आता था वो बोल देता था। अब बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मतलब बोल ही नहीं पाता। शायद इसीलिए आप सबके सामने ये सब बोल पा रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए तो मैं एक अनजान आदमी हूँ जिसका आप लोग बस बात सुन रहे हो। और अगर सुन रहे हो तो थैंक यू, अगर मेरे ब्लॉग्स देखते हो तो थैंक यू। मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पे आके बोलना, जो भी मैं महसूस करता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मन हल्का हो जाता है, एटलीस्ट ये तो लगता है ना कि यहाँ मतलब अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को, मैं अपने आप ही से बात कर रहा हूँ और मैं अपने आप को नहीं जज करूँगा, तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। इसीलिए मैं यहीं पे आके जो मन करता है बोल देता हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं। शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय।